नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी, वलसाड़ और सिलवासा क्रेडाई द्वारा वापी के VIA ग्राउंड पर 3, 4 और 5 जनवरी को आयोजित 3 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का उद्घाटन राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों हुआ। कुल 5 डोम में वलसाड़, वापी, दमन और सिलवासा के कुल 22 बिल्डरों के लगभग 200 प्रोजेक्ट्स के स्टॉल जनता के लिए खोले गए। इस अवसर पर वापी क्रेडाई ने मंत्री कनुभाई देसाई को मोमेंटो के साथ गर्मजोशी से सम्मानित किया। मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते दामों पर घर मिले, इसके लिए क्रेडाई के सदस्य उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं। इसके लिए समग्र एसोसिएशन बधाई के पात्र है। वापी क्रेडाई के अध्यक्ष बिपिन वानिया ने स्वागत भाषण में कहा कि काफी समय से वापी में प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित करने की तैयारी चल रही थी। इस एक्सपो में 25 समूहों ने भाग लिया है, जहां लोगों को अपने सपनों का घर मिलेगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नैमिष दवे, जिला विकास अधिकारी अतिराग चपलोत, वलसाड़ क्रेडाई के अध्यक्ष अशोक मंगे, वापी क्रेडाई के चेयरमैन LN गर्ग, क्रेडाई युवा विंग के साउथ जोन के कोऑर्डिनेटर हेमंत वाणिया, सतीश भाई, मिलन भाई देसाई, योगेश भाई काबरिया, जयंत छेड़ा, नई मुंबई क्रेडाई के अध्यक्ष वसंत भाई बद्रा, सिलवासा क्रेडाई के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, लीलाधर भानुशाली सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। हमेशा अपना बिल्डर भाईओ बात करे અને સપોર્ટની વાત કરે ત્યારે એક જ વાત અમે કરતા કે જે નાના ગરીબ લોકો છે એને સસ્તા ભાવે એમનું ઘર મળે એ માટે આપણે સૌએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। અને આ વિસ્તારમાં આ સમગ્ર ક્રેડાઈના મેમ્બરોએ સુંદર સેવા આપી છે એમ ચોક્કસ કહી શકાય। લોકોને પોતાના ઘર તો મળ્યા છે, પરંતુ સાથે સાથે સમગ્ર ભારતમાં કે સમગ્ર ગુજરાતમાં આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે કે એક ઘર 2 કે 3 માણસોને વેચીને લોકોને ઘણી બધી તકલીફ પડી, એવું આપણા વાપી અને વલસાડના ઇતિહાસમાં થયું નથી। એટલે સમગ્ર એસોસિએશનને હું ખાસ અભિનંદન આપું છું। ચોક્કસ ખાતરી આપું છું કે આપણે એ ગામોનો આજ સુધીમાં નહીં થયો હોય એટલો ચોક્કસ વધુમાં વધુ વિકાસ કરીશું। ફરીથી ક્રેડાઈના જે ભાઈઓ આપણે બધા સાથે મળીને હવે વાપીની જે દિશા નક્કી કરવાની છે કે વાપીનો વિકાસ આપણે કેવી રીતે કરીએ, એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને સુંદર પ્લાનિંગ કરીએ તો વાપી એક સમગ્ર એશિયામાં ફરીથી એક સૌથી સુંદર નગર ચોક્કસ બનશે એવી મને ખાતરી છે। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।